Hello and welcome to this video. In today's video, we will be covering second chapter of chemistry class 9. We have been covering chemistry of class 9 chapter by chapter, and we have already uploaded 5 parts of chapter 1 and 2 parts of this chapter 2. So if you have not watched those videos yet, I'll suggest you to visit the playlist chemistry class 9 and watch other videos so that you can understand the concept well. Each and everything has been explained in a very simple way, and you will not have any difficulty understanding any concept that has been explained in those videos. So I request you to watch this video, and if you want to watch this video, so it's highly suggested that you watch 2 other parts of this video, because obviously chapters are actually kind of connected in series. So if you do not understand, or if you skip any part of that particular chapter, you will have difficulty understanding the whole chapter. So again, there are 2 parts of this particular chapter that have been uploaded, and I request you to watch those parts before proceeding ahead with this one. You'll find the link to those 2 parts of this chapter in the description box, or you can also visit the playlist on our channel. So let's start now. इससे पहले की वीडियो में हमने डिफरेंट चीज़ें देख रखी है, जैसे कि मिक्सचर क्या होता है, उसके टाइप्स, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस क्या होते हैं। फिर से हमने देखा कि जो सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सोल्यूशन के बाद हमने देखा सोल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ देखा। फिर हमने देखा कि कंसंट्रेशन, सैचुरेशन, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। और फिर हमने यहाँ तक न्यूमेरिकल भी देखा था कि अगर हमें सॉल्यूट का मास पता हो या वॉल्यूम पता हो, और सॉल्वेंट का मास पता हो या वॉल्यूम पता हो, तो हम वहाँ से उसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। 3 वे होते हैं कंसंट्रेशन निकालने के, और हमने न्यूमेरिकल भी ये वाला डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज उससे आगे हम कवर करेंगे। आज का पहला टॉपिक है हमारा सस्पेंशन। ठीक, एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आपका लैंग्वेज पे पकड़ बेटर है, बेटर इन द सेंस कि आप वर्ड्स के बारे में जान रहे हो, मतलब उनकी हिंदी आपको नहीं पता है, उनकी मीनिंग को आप जान रहे हो, ठीक, तो इससे एक चीज़ ये होगा ना कि आप साइंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। So in order to understand the concepts of science well, it's highly recommended, it's kind of suggested that you get some good knowledge of language. Like अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो आपको हिंदी के टर्म्स, मतलब उनके जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग सही से पता होना चाहिए, मीनिंग राइट। और जो इंग्लिश में आप पढ़ रहे हो, इन दिस केस आई एम ऑल्सो टीचिंग इन इंग्लिश, सो यू मस्ट हैव कमांड ओवर वर्ड टर्मिनोलॉजी, क्योंकि अल्टीमेटली आप ये देखो कि नॉर्मल चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन उनके जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफ़िकल्ट बना देते हैं चीज़ों को। ठीक, जैसे आप अगर यहाँ पर देखो, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम। अब इसमें कोई ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं किया गया, सारे के सारे नॉर्मल वर्ड है। हाँ, जैसे टिंडल इफेक्ट हो गया, अब ये एक साइंटिफिक टर्म है, ये एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी है। तो इनके अलावा जो भी वर्ड्स होते हैं वो नॉर्मल ही होते हैं। तो आपको जितना ज़्यादा उन वर्ड्स पर पकड़ होगा लैंग्वेज के सेंस में, ठीक है, नॉट इन सेंस कि साइंस पर पकड़ हुई ऐसा, तो उतना ज़्यादा आपको बेटर होगा। दैट्स वाई इट इज सेड कि आपको अपने लैंग्वेज पर वर्क करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग का एक्सपोजर लो, वर्ड के मीनिंग को अच्छे से समझो, उनसे सेंटेंसेस बनाओ, अलग अलग कंटेक्स्ट में उनको पढ़ो। इन दिस वे यू विल ऑल्सो इम्प्रूव योर other subjects like science and social science, subjects that also involve language. And it's something actually very proven fact. It's not something that just my opinion, right? Okay, so now let's start the chapter. तो इस चैप्टर में हमें सस्पेंशन के बारे में पढ़ना। देखिए, एक वर्ड होता है इंग्लिश में सस्पेंड, सस्पेंड, SUSPEND, सस्पेंड। सस्पेंड के 2 माने होते हैं। एक माने ये होते हैं कि अगर आपने कुछ गलत किया तो आपको एग्ज़ाम से या फिर जॉब से या वॉट सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये हो सकता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक, एक होता है ये नॉर्मल मीनिंग हो गया। और एक सस्पेंड का मीनिंग होता है कहीं कहीं पर अटका पटका, लटका उटका, ठीक, इसको सस्पेंड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बर्थडे पार्टी मनाना था, तो आपने स्ट्रीमर, जिसे झालर या जो भी कहते हैं, वो ला करके जहाँ 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 लगा दिया ऐसी, तो वो आपने क्या किया, वो उसे सस्पेंड कर दिया। ठीक, जहाँ तहाँ लटका दिया। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई नाप करके अच्छे से मिला दिया, अच्छे से नहीं, ऐसा जहाँ तहाँ लटका दिया। तो सस्पेंड इन ए वे
मीनिंग होता है कि वो जहाँ तहाँ अपन जैसे तैसे रख दिया या लटका दिया या फिक्स कर दिया, उसे हम सस्पेंड कहते हैं इंग्लिश में, ठीक। अब वही मीनिंग जो है यहाँ पर इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट में यूज़ किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। हमें सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। लिखा हुआ है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। नॉन होमोजीनियस यानी हीट्रोजीनियस। अब देखिए ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे जैसे ही बोला कि होमोजीनियस तो होमोजीनियस, और उसका ऑपोजिट होगा हीट्रोजीनियस, या उसको हम नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। दोनों ही बातें एक ही है, ठीक। इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स। अब डिस्पर्स क्या होता है? डिस्पर्स आपको समझना होगा, वरना फिर इसकी मीनिंग ही समझ में नहीं आएगी। डिस्पर्स मतलब क्या होता है? डिस्पर्स एक तरह से आप समझिए स्कैटर। स्कैटर का मतलब बिखेरना। बिखेरना नहीं समझोगे, फैलाना। ये फैलाना समझोगे ना आप। डिस्पर्स जैसे कि कहीं पर 50 लोग थे, ठीक है। अब अचानक से एक बैल आ जाएगा तो लोग क्या हो जाएंगे, जहाँ तहाँ ऐसे भाग जाएंगे, तो उसको हम डिस्पर्स होना कहेंगे, ठीक। तो ये डिस्पर्स मतलब पूरे में ऐसे फैल जाना, इकट्ठा नहीं होना, फैल जाना पूरे में, उसको हम डिस्पर्स कहते हैं। तो यही पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है सस्पेंशन, ठीक है, इन विच जिसमें सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स। सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिस्पर्स होते हैं, ऐसे फैले होते हैं, ठीक, ऐसे फैले। जैसे ये हमारा कोई लिक्विड मीडियम है, ठीक है, मान लिया पानी या कुछ भी है, और इसमें सॉलिड्स डिस्पर्स है जहाँ तहाँ ऐसे 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 अच्छे से मिला हुआ नहीं, डिस्पर्स है, फिर बिखरा हुआ। हो सकता है कहीं पे यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे है कम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे है ही नहीं। इसी को हम डिस्पर्स कहेंगे, ठीक। इफ़ बैकग्राउंड नॉइजेज आर ट्रबलिंग यू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आई हैव टू रिकॉर्ड इट इन माई रूम एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स हैपनिंग आउटसाइड, सो यू हैव टू जस्ट इग्नोर दैट, ओके। सो नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है, या मतलब हीट्रोजीनियस सिस्टम होता है। और होता क्या इसमें कि सॉलिड्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं लिक्विड मीडियम में, ठीक है, और इन्हीं को हम सस्पेंशन कहते हैं, ठीक। यानी कि वो मिले हुए नहीं अच्छे से, डिस्पर्स है, सस्पेंडेड है, इसका बिखरे हुए जहाँ तहाँ, इस तरह से, कुछ इस तरह से, है ना। कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन्हीं को हम सस्पेंशन बोलते हैं। ये नॉन होमोजीनियस होते हैं। अब अभी से बात है कि अगर अच्छे से मिलेंगे तभी तो होमोजीनियस होंगे ना। अच्छे से नहीं मिलेगा, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, इसलिए नॉन होमोजीनियस होगा, ठीक। ए सस्पेंशन इज ए हीट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी बताया था कि वो नॉन होमोजीनियस बोले या हीट्रोजीनियस बोले, बात एक ही है। तो सस्पेंशन क्या होता है? वो हीट्रोजीनियस या नॉन होमोजीनियस होता है मिक्सचर, इन विच जिसमें द सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्ट, जो घुलने वाले पार्टिकल होते हैं, दो चीज़ होते हैं हमारे पास, एक सॉलिड एक सॉल्वेंट, ठीक, एक सॉलिड और एक सॉल्वेंट। तो सॉलिड पार्टिकल का क्या होते हैं? जो घुलते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें घुला हो। जैसे शरबत में पानी सॉल्वेंट है और चीनी सॉल्यूट है, ठीक। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंशन में डू नॉट डिजॉल्व, मतलब घुलते नहीं हैं, बट रिमेन सस्पेंडेड, पूरे में फैले हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। रिमेन मतलब रहना, बचे रहना, मतलब रहना, बस सिंपली। सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। थ्रू आउट मतलब पूरे में होता है, और बल्क मतलब होता है, अब मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर रखा है, बल्क मतलब होता है ज़्यादा। यानी ये पूरे मीडियम में जो है वो ऐसे 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 फैले होते हैं, मिक्स नहीं होते हैं। डिजॉल्व मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे। डिजॉल्व मतलब मिला हुआ होना, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आपने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, एक गिलास पानी लिया और उसमें 2 चम्मच चीनी डाल करके मिला दिया, तो ये पूरे में फैल जाएगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे डिज़ोल्व हो गया, डिज़ोल्व या मिक्स हो गया, ठीक। लेकिन अगर इसी पानी के गिलास में आपने क्या किया, जैसे पॉलीथीन लिया, ठीक, उसको छोटे 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 टुकड़े काट के उसके मिला दिया, तो डिज़ोल्व नहीं होगा। वो यहाँ जहाँ 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 तहाँ 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 ऐसे ऐसे रहेगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे होगा ही नहीं, ठीक। तो इसको हम कहेंगे सस्पेंडेड है, या डिस्पर्स्ड है, या स्कैटर्ड है, कुछ भी, ठीक है। तो यही है कि जो सस्पेंशन हमारा होगा, सस्पेंशन, उसमें सॉल्यूट पार्टिकल मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता है, वो सस्पेंडेड होते हैं, जहाँ तहाँ पड़े हुए होते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम, पूरे मीडियम में। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई, ठीक। नेकेड मतलब खुला आँख, हाँ, खुले आँख, नंगे आँख, ठीक है, या बेयर आइज भी यहाँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। सस्पेंशन के बारे में आपको इतना ध्यान रखना है, बस ऐसे याद रखना है। इतना पूरा टर्मिनोलॉजी अगर आपको याद नहीं भी रख पाते हो आप, तो अब दिमाग में ऐसे याद रखो। मैं बता रहा हूँ कि सस्पेंडेड, सबसे पहले सस्पेंशन जो है वो नॉन होमोजीनियस या हीट्रोजीनियस होता है, पहली बात, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि सस्पेंशंस आर नॉन होमोजीनियस या सस्पेंशन आर हीट्रोजीनियस, ठीक है, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, बस इन द मीडियम, इतना कर दे सकते हैं। या सॉलिड पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड इन द मीडियम, ठीक, या सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन द मीडियम, बस ऐसे लिखना है, ठीक। समझ में आ गई बात। अब क्या है, जैसे आप इसका एग्जांपल आपने कई बार देखा भी होगा, छोटे बच्चों को दवाइयाँ दी जाती है,
तो उनके दवाई बहुत तरह की होती है, टैबलेट, सिर्फ ये सारा बात हुई, टैबलेट कम ही दिया जाता है। तो एक उनको ऐसा दवा दिया जाता है कि पाउडर रहता है और उसके साथ एक पानी रहता है, या कभी कभी नहीं भी पानी रहता, तो वो बोलते हैं गर्म पानी आप कर लो और उसमें मिला करके ऐसे 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 हिला दीजिए। ठीक, तो आप देखेंगे कि उसमें ऐसे सफ़ेद 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 पाउडर 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 दिखेगा मिलाने के बाद भी, तो वही सस्पेंसन है। और आप अगर उनको उस बॉटल को पढ़ोगे ना, तो उसमें भी लिखा हुआ रहेगा सस्पेंसन। ठीक, ये जो भी सस्पेंसन हो बड़े लोगों को भी दिया जाता है, एक्चुअली बच्चों को ज़्यादा दिया जाता है, बड़ों को भी दिया जाता है, ये है। तो उनके पार्टिकल्स को आप देख सकते हो, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ कि पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंसन, जो सस्पेंसन के पार्टिकल होते हैं, आर विजिबल। विजिबल मतलब जो चीज़ दिखता हो, और इसका ऑपोजिट होता है इनविजिबल, जो चीज़ नहीं दिखता हो। ठीक, विजिबल मतलब दिखता हो, इनविजिबल नहीं दिखता हो। विजिबल टू द नेकेड आई, यानी कि नंगी आँखों को दिखता है वो चीज़। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सस्पेंसन क्या होता है, आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंसन, कि एक सस्पेंसन की प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक, सबसे पहला है कि सस्पेंसन इज ए हीट्रोजीनियस मिक्सचर। आगे पहले ही देख चुका है, ये हीट्रोजीनियस होता है। ठीक, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंसन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, देख चुका है कि जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि पार्टिकल्स जो है सस्पेंसन के, वो नंगी आंखों से दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। ठीक, आपको मैं शरबत बना करके दूँ, मतलब चीनी उसमें घोल के पानी में बोलूँ कि आप बताओ तो इसमें चीनी का पार्टिकल कहाँ कहाँ है, नहीं दिख पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। ठीक, जो सस्पेंसन के पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ यही होता है। इसको याद रखने का, n से नैनोमीटर, n से 9। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। ठीक, इसका देख लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंसन कैन बी सीन बाय द नेकेड आई, आसान बात है कि उसके द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंसन, सस्पेंसन के पार्टिकल कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं बाय द नेकेड आई, नंगी आंखों से, आसान बात है। ठीक, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंसन, जब सस्पेंसन के पार्टिकल होते हैं, स्कैटर, बिखरा देते हैं, फैला देते हैं, ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, यानी कि जो पार्टिकल होते हैं सस्पेंसन के, वो स्कैटर करते, बिखेर देते हैं, बीम ऑफ लाइट, लाइट के रोशनी को, ठीक है, बीम ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू, जो इससे गुजरता है, इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल, और इसके पाथ को यानी रास्ते को विजिबल दिखाई देता है। यानी कि आप अगर शरबत बना लिया आपने, ठीक है, नींबू पानी में पानी या चीनी घोला हुआ, उसमें आप लाइट मारोगे तो पता नहीं चलेगा कि लाइट कहाँ से गुजर रहा है। ठीक, यहाँ पे इतनी दे रखा है, ये देखिए, तो ये एक सोल्यूशन है जिससे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो है इसमें दिख रहा है ना कि ऐसे ऐसे रोशनी जा रहा है, तो ये सस्पेंसन है या कोलाइडल सोल्यूशन है। तो ये सस्पेंसन है। सस्पेंसन में लाइट का पाथ विजिबल होता है, लेकिन सोल्यूशन में नहीं होता विजिबल, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गई बात ये। द सॉलिड पार्टिकल्स, जो घुलने वाले पार्टिकल होते हैं, सेटल डाउन, बैठ जाते हैं नीचे, व्हेन ए सस्पेंसन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, यानी कि लेफ्ट छोड़ दिया जाता है, अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए हुए। ठीक, अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए हुए, कहता है कि जब आप सस्पेंसन को अनडिस्टर्ब छोड़ दो कुछ देर के लिए, तो उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल जो उसमें घुले होते हैं ना, वो बैठ जाएंगे। ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। ठीक, दैट इज मतलब ए सस्पेंसन इज अनस्टेबल, और इसी वजह से इसको अनस्टेबल बोला जाता है। आई बात समझ में कि जो वो वाला पाउडर की बात किया था ना, कि पाउडर वाली दवा है, आप इसको घोल दो और इसको 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा या रात भर छोड़ दो, तो इसके पार्टिकल्स ना नीचे बैठ जाएंगे। इसीलिए इसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, यानी कि इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से हिला लीजिए। क्यों? क्योंकि नीचे जो बैठा हुआ है वो मिल जाएगा अच्छे से, और इसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसीलिए हम बोलते हैं कि एक सस्पेंसन अनस्टेबल है। ठीक, लेकिन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स नहीं बैठ पा रहे थे नीचे, इसीलिए हम क्या बोले, स्टेबल बोले। डिफरेंस क्लियर है ये। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, ठीक है, यानी सॉलिड पार्टिकल्स को हम मिक्सचर से अलग कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, छान करके। फिल्टर मतलब छानना, फिल्ट्रेशन मतलब छानने वाला प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन से, यानी कि आप एक कपड़ा लीजिए, ये छन्नी, और उसमें उस दवा को ऐसे ढाल दीजिए, तो उसका पाउडर जो है, ठीक है, जिसको आपने पानी में मिलाया था, वो ऊपर ही रह जाएगा, छन्नी या कपड़ा के, वो पानी निकल जाएगा। ठीक, यही फिल्ट्रेशन हो गया। बात आ गई यहाँ पर समझ में कि उसके सॉलिड पार्टिकल जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं जब हम उनको छोड़ देते हैं, बिना अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, और इसी वजह से हम उनको क्या बोलते हैं कि वो अनस्टेबल है। और इनके पार्टिकल्स को, यानी सॉलिड के पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल्स सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या बोला कि सस्पेंशन है भैया, टॉर्च मारिएगा दिखेगा, ठीक है, दिखेगा कि टॉर्च का लाइट दिखेगा, कुछ इस टाइप वाला। ठीक, लेकिन अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, अगर आप पार्टिकल्स मतलब उस सस्पेंशन को छोड़ दीजिएगा कुछ देर के लिए, तो उसके पार्टिकल सेटल डाउन कर जाएंगे। ठीक है,
अब ये जो है लाइट को स्कैटर नहीं करेगी। आम बात है, ये बहुत ईजी बात है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स तो भैया नीचे बैठ गए ना, तो अब तो ऊपर तो फिर पानी वानी बचा होगा, तो इसीलिए वो लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसलिए यहाँ पे आउटराइटली नहीं लिखा जाता है कि सस्पेंसन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं या लाइट को स्कैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्या हो, अगर उस सस्पेंसन को काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया गया हो, उसके पार्टिकल से अराउंड करके हो, ठीक है। एक चीज़ में नहीं दिया हुआ है जो कि मैं बताया था आपको, सस्पेंसन के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, पार्टिकल साइज इज, लिख लीजिए आप इसको, मोर देन 100 नैनोमीटर, ठीक। इसके पार्टिकल्स जो है वो 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं, ठीक है। पार्टिकल साइज जो है वो क्या होता है, 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। इसको याद रखने वाली बात है, ठीक। सस्पेंशन में हमने देखा कि इसके पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से बड़े हैं, जबकि सॉल्यूशन में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि उसके पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे हम कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसके पार्टिकल्स 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। तीनों का नेट करके पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सारी बात हो गई सस्पेंशन की, कि सस्पेंशन क्या है, उसके पार्टिकल्स क्या हैं। आपको यही याद रखना है कि सस्पेंशन क्या होता है, उसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी को याद रखना है, ठीक है। और कुछ एक रियल लाइफ एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन को आप ध्यान में रखिए और कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़िएगा, आसान होगा थोड़ा, ठीक। ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सबसे पहली बात बोला कि देखिए भैया, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये लिखा है कि द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली मतलब एक तरह का मतलब पूरे में सेम रूप से, सेम टाइप से, समान रूप से, सिमिलर वे में, ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, नहीं, पूरे में इक्वली, ठीक, स्प्रेड, फैले हुए होते हैं थ्रू आउट, पूरे में द सॉल्यूशन में पूरे में फैले हुए होते हैं। पहले बात बोला। इसमें हमने क्या देखा सस्पेंशन में कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सस्पेंडेड है, ठीक है, डिस्पर्स्ड है, कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कहीं कम, लटका हुआ, ऐसे मिला हुआ नहीं है पूरे में। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या हो गया कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे, एक इक्वली पूरे में फैले हुए होंगे, ठीक है, थ्रू आउट द पूरे सॉल्यूशन में, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, यानी सस्पेंशन के रिलेशन में, यानी सस्पेंशन से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसके पार्टिकल्स स्मॉलर साइज होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ पे रिलेटिवली लिखा है, यानी अपने आप में नहीं, रिलेटिवली। पिछले क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से कंसनट्रेशन और डाइल्यूशन, यानी कोई चीज़ कंसनट्रेट है, कोई चीज़ डाइल्यूट है, ठीक है, उसमें वो सारे के सारे टर्म जो है वो नेगेटिव है, सॉरी कंपैरेटिव है, रिलेटिव है, ठीक। तो ये बात है, यानी उसको कोई भी सॉल्यूशन अपने आप में कंसनट्रेट डाइल्यूट नहीं होता है, ठीक। इसी तरह यहाँ भी एक रिलेटिव टर्म है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स के रिलेशन में, उसके कंपैरिजन में छोटे होते हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन, ये लिखा हुआ है। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। अब बोला कि देखिए सस्पेंशन के कंपैरिजन में, ठीक है, सस्पेंशन के कंपैरिजन में ये पार्टिकल साइजेस के छोटे होते हैं, ठीक। और इसी वजह से ये बोल रहा है कि आपको लगेगा कि वो हमारा जो है होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक। लेकिन यहाँ पर लिखा है एक्चुअली ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक। इसको ध्यान रखिए, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि वो होमोजीनियस होता है, ठीक। सस्पेंशन के पार्टिकल इतने बड़े होते हैं, यानी 100 नैनोमीटर से इतने बड़े होते हैं कि उसका नेकेड आई से आपको पार्टिकल दिख जाएगा, और वो नॉन होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में बोला कि देखिए इसके पार्टिकल्स पूरे में फैले हुए होते हैं यूनिफॉर्मली, ठीक है, और ये आपको लगता है, ठीक है, ये आपको लगता है कि ये है होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, हेटेरोजीनियस होता है, ठीक। यही लिखा है कि बट लेकिन एक्चुअली में एक कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एक कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल मिल्क, दूध का एग्जांपल लिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज स्मॉल होने के कारण, ठीक है, वजह से वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज। इसके पार्टिकल्स भी आपको नंगी आंखों से नहीं दिखेंगे, ठीक। ये बात समझ में आ गई। तो अब इसमें फिर अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें तो क्या होगा, सस्पेंशन के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे नंगी आंखों से, सस्पेंशन के दिखेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में नहीं दिखेंगे, और ये आपको लगेगा कि होमोजीनियस, लेकिन ये एक्चुअली में हेटेरोजीनियस होता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड, ठीक है, बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन ये पार्टिकल्स, ठीक है,
लाइट के बीम को स्कैटर कर देते हैं, और इसी स्कैटरिंग को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक, दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आगे बात समझ में? ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। ठीक, यानी कि टिंडल इफेक्ट को देखा जा सकता है जब एक फाइन पतला सा बीम ऑफ लाइट, ठीक है, एंटर्स रूम थ्रू ए स्मॉल होल। जब एक रूम है, ठीक है, उसमें छोटे से होल से कहीं से लाइट एंटर कर रहा है, तो आप देखोगे ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे लाइन चलता है, इसमें धूल धूल ऐसे 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 उड़ रहे होते हैं। तो ये भी टिंडल इफेक्ट का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। अब बोला कि ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि लाइट में जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं और स्मोक धुआं के पार्टिकल होते हैं, वो लाइट को स्कैटर कर जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये एक सॉल्यूशन है, इसीलिए इसमें यहाँ पे लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, लेकिन ये एक कोलाइडल सोल्यूशन है, इसीलिए यहाँ पर लाइट का पाथ विजिबल है। ठीक, इसमें एक चीज़ नहीं लिखा है जो कि आप लिख लीजिए, शायद लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए कि particles of colloidal solution are of 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक, यानी इसके पार्टिकल जो है वो 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। ठीक है, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। अब रिलेशन में पढ़ते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आपको मैं रिलेशन दिखाऊं तो ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा सस्पेंशन, और ये रहा कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक, इसके पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से छोटे, ठीक, इसके सस्पेंशन के 100 नैनोमीटर से बड़े, 100 नैनोमीटर से बड़े, और इसके पार्टिकल 100 से लेकर के 100 नैनोमीटर के। ठीक, तो सबसे छोटा इसका, उससे बड़ा इसका, सबसे बड़ा इसका, याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे चलते हैं, अब इसकी प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। ठीक, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ये बात करी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेड़ हो एक जंगल में, और वहाँ से जब लाइट गुजर रहा हो तो वहाँ भी आपको यही दिखा दिएगा टिंडल इफेक्ट। वही मतलब रूम वाला ही कंडीशन वहाँ भी हो कि वहाँ पर भी जो है धूल वगैरह होते हैं, ठीक है, मिस्ट वगैरह होते हैं। ठीक, ये आपको आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, अब इसके हम प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। ठीक है, उसका यहीं पर क्लास खत्म कर देंगे। ठीक, ज़्यादा मेरा वीडियो नहीं करेंगे, आई हैव गॉट टू टेक माई क्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलाइड, ये कोलाइड की प्रॉपर्टी, इनसे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। कोलाइड इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हमने देख लिया था कि कोलाइड हेटेरोजीनियस होता है, भले ही ये लगता है कि होमोजीनियस है, लेकिन ये हेटेरोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल के साइज सोल्यूशन के पार्टिकल के साइज से बड़े होते हैं, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। ठीक, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। कि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे कि आप उनको नेकेड आई, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ठीक, यानी कि ये इतना भी छोटा नहीं होता है पार्टिकल की लाइट की बीम को रिफ्लेक्ट नहीं करे, और इतना भी बड़ा नहीं होता है कि आपको नंगी आंखों से दिख जाए, बस बीच का होता है। ठीक, इसीलिए ये लाइट के पाथ को स्कैटर कर देते हैं। ठीक, और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ये लिखा है यहाँ पे। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल। यही बात है इसका सोल्यूशन की तरह इसमें भी, कि इसके जो है, इसको अगर आप छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब भी, तो इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं करेंगे, यानी कि ये जो है स्टेबल होता है। सस्पेंशन अनस्टेबल होगा, उसके पार्टिकल्स बैठ जाते हैं। ठीक है, देयर माइट हैव बीन मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस arising from background noises, and I apologize for that. I'll try shooting video in earlier time when there are less distractions and less background noises. That's it for today, and I'll see you in the next video. I'll try to cover more and more in next 2 or 3 parts so that we complete this chapter. We don't have to make many parts, and otherwise it might feel like a burden. So that's it for today. I hope you understood. Don't forget to share the video with your friends and classmates, and also subscribe the channel. So that's it for today, and goodbye and take care.